हेलो बच्चों, आज हम रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले बच्चों। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, आकाश, योगेश और भावेश तीन पार्टनर्स हैं बच्चों जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:1 की रेशो में। योगेश बच्चों रिटायर कर रहा है फर्म से और बच्चों हमें गेनिंग रेशो दे रखी है पार्टनर्स की कि आकाश और भावेश ने इस रेशो में बच्चों गेन करा है। हमसे बच्चों क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछी है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखे, गेनिंग रेशो। तो बच्चों गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है कि पार्टनर जिस रेशो में गेन करते हैं, जिस रेशो में उनका प्रॉफिट शेयर बढ़ता है, उसको बच्चों हम गेनिंग रेशो कहते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, हमें गेनिंग रेशो दे रखी, मतलब आकाश और भावेश ने बच्चों इस रेशो में गेन करा होगा, इस रेशो में बच्चों उनका प्रॉफिट शेयर बढ़ गया होगा। किसके शेयर का बच्चों, क्योंकि योगेश रिटायर कर रहा है तो बच्चों योगेश का शेयर इन्होंने इस रेशो में लिया होगा। यही तो होती है ना बच्चों गेनिंग रेशो, जिस रेशो में पार्टनर रिटायर पार्टनर का शेयर लेते हैं। तो जिस योगेश का शेयर बच्चों कितना है 3/8, मतलब बच्चों 3/8 को इन्होंने 4:5 की रेशो में लिया होगा, तभी तो बच्चों इनकी गेनिंग रेशो है ना। तो बच्चों देखो आकाश ने कितना लिया होगा वो कैसे निकालेंगे। आकाश का शेयर कितना बच्चों इस रेशो में 4/9, मतलब उसने 4/9 पार्ट लिया होगा। किसका, योगेश का प्रॉफिट शेयर, वो रिटायर कर रहा है तो 3/8। तो बच्चों मतलब आकाश ने 4/9 पार्ट लिया होगा गेनिंग रेशियो के हिसाब से। ऐसे ही बच्चों भावेश ने 5/9 पार्ट लिया होगा योगेश के प्रॉफिट शेयर का। गेनिंग रेशियो बच्चों यही तो होती है ना, जिस रेशियो में पार्टनर रिटायर पार्टनर का शेयर लेते हैं। तो बच्चों देखो आकाश ने कितना शेयर होगा वो कैसे निकालेंगे। योगेश का शेयर कितना था 3/8, और अभी मैंने बताया 4/9 पार्ट लिया होगा योगेश के प्रॉफिट शेयर का, तो 4/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें आकाश का पता चल जाए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि आकाश ने 4/24 शेयर लिया है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों भावेश का निकालेंगे। भावेश का बताया मैंने कि रेशियो के हिसाब से उसने 5/9 पार्ट योगेश के शेयर का गेन करा होगा। तो बच्चों देखो योगेश का शेयर 3/8 है, उसका 5/9 पार्ट उसने गेन करा है, तो 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि भावेश को कितना प्रॉफिट शेयर मिला है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो हमारे पास पता चल गया कि आकाश ने इतना गेन करा है, भावेश ने इतना गेन करा है। अब बच्चों हम इनकी आराम से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इनका ओल्ड शेयर तो हमें पता ही है। आकाश का बच्चों ओल्ड शेयर क्या था 4/8, 4/8 में उसने 4/24 गेन करा, तो ऐड कर देंगे तो बच्चों हमारे पास आकाश का न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 16/24, जिसे हम और सिंप्लीफाई करके 2/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों भावेश का निकाल लेंगे। भावेश का ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या था 1/8, उसमें उसने 5/24 ले लिया था रिटायरिंग पार्टनर योगेश से, तो 5/24 ऐड कर देंगे तो बच्चों हमारे पास भावेश का नया प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 8/24, जिसे बच्चों और सिंप्लीफाई करके 1/3 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो आकाश का नया प्रॉफिट शेयर आया हमारे पास 2/3, भावेश का नया प्रॉफिट शेयर आया 1/3। एलसीएम सेम है तो बच्चों रेशियो क्या होगी 2:1। तो बच्चों हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दी आकाश और भावेश के बीच में। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि प्रणव, करीम और रहीम तीन पार्टनर्स है बच्चों जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 7:5:3 के रेशियो में। प्रणव बच्चों रिटायर कर रहा है फर्म से और बच्चों पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन करीम एंड रहीम विल बी सेम एज वाज बिटवीन प्रणव एंड करीम। तो बच्चों देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि प्रणव और करीम के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों होगी वही रेशियो बच्चों करीम और रहीम के बीच में भी होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो प्रणव और करीम के बीच में बच्चों क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 7:5 थी ना। प्रणव और करीम के बीच में क्या थी 7:5 थी। तो बच्चों हमें क्या बोला है, जो प्रणव और करीम के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो ही रेशियो बच्चों करीम और रहीम के भी बीच में होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों देखो प्रणव और करीम के बीच में थी 7:5, तो बच्चों सेम यही रेशियो करीम और रहीम के बीच में भी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किसका क्या मतलब है कि करीम और रहीम फ्यूचर में इस रेशियो में बच्चों प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोला था, जो कि मैंने बता दिया कि इस रेशियो में फ्यूचर में शेयर करेंगे। बिकॉज देखो बच्चों हमें सेम बोला हुआ है ना कि करीम और रहीम के बीच में वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी जो प्रणव और करीम के बीच में थी। तो प्रणव और करीम के बीच में तो बच्चों 7:5 थी, तो करीम और रहीम के बीच में भी 7:5 रेशियो होगी। ठीक है बच्चों, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने निकाल दी। अब बच्चों हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों ओल्ड रेशियो हमें हमारे पास ये है, न्यू रेशियो ये है, न्यू में से ओल्ड माइनस कर देंगे तो हमें गेन पता चल जाएगा। तो बच्चों देखो करीम का न्यू प्रॉफिट शेयर क्या है 7/12, ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या है 5/15। तो बच्चों माइनस कर दिया, हमें पता चल गया कि करीम ने 15/60 से गेन करा है। ठीक है बच्चों,
ऐसे बच्चों रहीम का निकाल लेंगे। रहीम का न्यू प्रॉफिट शेयर 5/12 था, ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3/15 था, माइनस कर दिया तो बच्चों हमारे पास रहीम का गेन आ गया 13/16। ठीक है बच्चों, तो हमें करीम का पता चल गया, रहीम का पता चल गया। बच्चों हम इनकी गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास गेनिंग रेशियो आ रही है 15:13। ठीक है बच्चों, तो हमने गेनिंग रेशियो भी निकाल दी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।